दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे हम इजी तरीके से रसमलाई कैसे बना सकते हैं। ये मेरे पास 1 लीटर दूध है जिसे मैंने उबाल लिया है पहले ही। तो इसमें से हम आधे दूध को मलाई के लिए यूज़ करेंगे, रस के लिए, और आधे दूध से हम छेना बनाएंगे। तो इसमें से हम आधा लीटर दूध को अलग कर लेते हैं। मैंने आधे दूध को छेना के लिए अलग कर लिया है और आधे दूध को मैंने रस के लिए अलग कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे छेना। तो छेना के लिए हमने जो आधा दूध अलग किया था उसको हम विनेगर या नींबू की मदद से फाड़ लेंगे। थोड़ा सा इसको हल्का गरम करेंगे और पनीर जैसा जो बनाते हैं घर में उसी तरह से। तो अभी हम इसको थोड़ा हल्का सा गरम होने देंगे। जब ये गरम होने लग जाए तो इसमें हम विनेगर या फिर नींबू का रस डाल के इसे छेना के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा दूध गर्म हो गया है तो अब हम इसमें विनेगर डालेंगे। विनेगर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप तब डालेगा दूध में। अगर विनेगर ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दूध फट चुका है। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो ये पानी है दूध का वो रंग हल्का हरा हरा सा ना हो जाए, मतलब पूरा हमारा छेना निकल ना जाए दूध में से, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो अब हमारा छेना तैयार हो चुका है। इसे हम अब किसी साफ़ कपड़े की मदद से छान लेंगे और कम से कम साफ़ पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो भी नींबू का रस या विनेगर है वो इसमें ना रहे। और इस तरह से हम इसे अच्छे से धो के साफ़ करने के बाद हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे, ताकि जो छेना के अंदर जो पूरा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है, बिल्कुल सूखा सूखा सा नहीं रखना है, क्योंकि फिर जो हमारा छेना है वो एकदम से बनेगा नहीं। तो आपको हल्के हाथों से इसे दबाते हुए निचोड़ना है। और अगर आप इसे निचोड़ने नहीं चाहते हैं तो थोड़ी देर इसको आप किसी भारी चीज़ की मदद से थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर रख के छोड़ दे, तो पूरा ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। हल्का मॉइस्चराइज़र रहना चाहिए उसके अंदर, ताकि जब हमारे पेड़े बनाए तो अच्छे से बने। तो जब तक हमारा छेना तैयार हो गया हम इसे अलग रख रहे हैं। तो इससे पहले हम तैयार करेंगे पानी और चीनी का मिक्सचर। ये छेना के जो पेड़े बनाए जाएंगे उनको पकाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी जो मात्रा है वो हम इस हिसाब से लेंगे। जैसे अगर आप एक छोटे चम्मच से 1 चम्मच चीनी लेते हैं तो उसका 3 गुना आपको ज़्यादा पानी डालना है। तो यहाँ मैं 4 से 5 स्पून चीनी के ले रही हूँ, खाली छेना को पकाने के लिए। उनमें थोड़ा सा जो उसका जो नींबू का रस था या विनेगर है उसको हटाने के लिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो उसका 3 गुना पानी ज़्यादा डालेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि इसमें से उबाल ना आने लग जाए। जब इसमें से उबाल आने लग जाएगा तो जो हम अपने छेना के पेड़े बनाएंगे वो इसके उबलते हुए पानी में डालेंगे। तो जब तक हमारा पानी उबल रहा है तो हम अपने छेना से पेड़े बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चुटकी भर केवल मैदा डालेंगे। अगर मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर या सूजी या घर में कोई आटा हो या अरारोट पाउडर कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप नहीं भी डालेंगे तब भी ऑप्शनल है, बस जो छेना पकाने की टाइमिंग होगी वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप छेना को अपनी हथेली की मदद से इस तरह से मसलते रहेंगे। ज़्यादा नहीं मसलना है, 5 से 6 मिनट ही मैक्सिमम आपको मसलना है, ताकि जो इसमें जो भी लम्ब से स्मूथ हो जाएगी, हमारे पेड़े थोड़े अच्छे से बने, फटे नहीं। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे 5 से 6 मिनट मसलते हुए रहना है और एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैदे की जो मात्रा है आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैदा डाल देंगे तो ये जो पेड़े हैं फिर पकेंगे नहीं और रस नहीं पी पाएंगे और सूखे सूखे से रहेंगे, एकदम स्मूथ नहीं बनेंगे। जैसे मुंह में घुलते ही होती ना रसमलाई, उस तरह का नहीं बन पाएगा आपका पेड़ा। तो इस तरह से आप इसको मसलने के बाद डो को अलग कर लीजिएगा और डो को अलग करने के बाद आप अपने अनुसार साइज़ में पेड़े बनाइएगा। आपको जितने भी पेड़े बनाने हैं, जितने भी साइज़ के, आप अपने हिसाब से बनाते हैं। देखिए मैंने आधा लीटर दूध में मेरा जो छेना है वो इतना तैयार हुआ है। तो मैं इसके केवल 4 ही पेड़े बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरी रस है वो भी मैंने उतनी क्वांटिटी में बनाना है।
तो इस तरह से मैंने हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए अपने पेड़े तैयार कर रही हूँ। जो पेड़े हैं वो एकदम स्मूथ रहने चाहिए, साइड के जो किनारे हैं वो फटने नहीं चाहिए। अगर वो उनमें दरार होगी या फिर वो फटे हुए होंगे तो जब हम उन्हें उबलते हुए पानी में डालेंगे चीनी के तो फट जाएंगे। तो इस तरह से आप पेड़े को तैयार कीजिएगा कि उसमें कोई भी दरारें ना हो और स्मूथ हो। आप ज़्यादा चपटा नहीं करिएगा, नहीं तो फट सकते, तो इसलिए थोड़ा हल्का मोटा रखिएगा, पक जाते हैं क्योंकि आपने इसमें ज़्यादा मैदा नहीं यूज़ किया है। आप बिना मैदे की भी इसको बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पेड़े तैयार कर लिए हैं और जो मेरा चीनी और पानी का की जो मिक्सचर था वो उबल चुका है। इसमें हम अपने पेड़े को अब उबलते हुए पानी में ही डालेंगे और मीडियम गैस पे इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैदा का इस्तेमाल बस चुटकी भर किया है, तो इसलिए मैं अपने पेड़े को केवल 8 से 9 मिनट ही पकाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी। अगर आप इसमें मैदा नहीं मिलाएंगे, कोई भी पाउडर नहीं मिलाते हैं, तो आप इसको केवल 5 से 6 मिनट भी पका सकते हैं। तो इस तरह से जब तक हमारे पेड़े पक रहे हैं तो मैं यहाँ पे अपनी मलाई रस को तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने यूज़ किया है कस्टर्ड पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, ये टेस्ट के फ्लेवर के लिए यूज़ किया है और साथ में इसका जो कलर है येलोइश आ जाता है इसलिए। तो ठंडे दूध में ही इसे मिक्स करिएगा क्योंकि इसमें फिर गुठली नहीं बनेंगी, अगर गर्म दूध में डालेंगे तो गुठलियाँ बन सकती हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से मिक्स कर लीजिएगा दूध में। फिर गैस ऑन करने के बाद आप इस पर 1 से 2 चम्मच मखाने का जो पाउडर होता है मैंने वो लिया है। इस जो हमारी मलाई है, रस है, वो थोड़ा गाढ़ा टेक्सचर हो जाए और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसकी जगह काजू का पाउडर भी इसके साथ मिक्स करके डाल सकती हैं, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप डालिएगा। और इसमें इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कटे हुए बादाम डाले हैं, वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें डालूँगी केसर। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का केसर यूज़ किया है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 केसर हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। इसके बाद अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी या जो भी आप यूज़ करते हैं डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी। इसके बाद इसको आप कम से कम 1 से 2 मिनट पकने दीजिएगा, 1 से 2 मिनट, कम से कम 2 या 3 उबाल आने दीजिएगा। और जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, ताकि जो हमारे पेड़े हैं हम इसमें ठंडा होने के बाद डालें। तो इस तरह से जब तक ये हमारा रस तैयार हो चुकी है, हमारी मलाई तैयार हो चुकी है, तो हम अपने पेड़ों को देखते हैं। हमारे पेड़ों को पकते पकते 8 से 9 मिनट हो चुका है और हमारे पेड़े पक चुके हैं। तो हम इसे निकाल के किसी दूसरे बर्तन में लेंगे जिसमें हमने थोड़ा नॉर्मल पानी लिया है, ठंडा पानी जिसे कह सकते हैं। तो पेड़ों को निकाल के हम एक एक करके अपने नॉर्मल पानी में डालेंगे, ठंडे पानी में। जो हमारे पेड़े हैं अगर वो ठंडे पानी की पेंदी में बैठ जाते हैं नीचे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पेड़े पूरी तरह से पक चुके हैं। तो इस तरह से हम अपने पेड़ों को निकाल के दूसरे बर्तन में डालेंगे। जो पेड़े हैं उन्हें आप बीच में से एक बार पलट के पका लीजिएगा, मतलब एक तरफ से पलटी मारते हुए, तब आप इसको बंद कीजिएगा गैस पर। तो इस तरह से देखिए हमारे जो पेड़े हैं वो मैंने ठंडे पानी में डाल दिए हैं और वो पूरी तरह से पक चुके हैं और फटे भी नहीं हैं। अगर आप इसमें मैदा मिक्स नहीं करेंगे तो आप इसको ज़्यादा नहीं पकाइएगा, केवल 5 से 6 मिनट में आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में अपने छेना को अच्छे से वॉश कर लेते हैं 3 से 4 बार, तो आप इसको चीनी के पानी में ना उबालना चाहें तो डायरेक्ट आप पकती हुई मलाई में भी इसको डाल के बना सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर उसमें से विनेगर और नींबू का रस नहीं निकला तो आपका जो मलाई वाला है वो फट सकती है। तो इसलिए यहाँ पहले चीनी और पानी के मिक्सचर में इसको उबाल के पकाया जाता है। तो इस तरह से जो हमने पेड़े पानी में डाल दिए थे 3 से 4 मिनट के लिए, उसको हम हल्के हाथों से दबाते हुए उसका जो पानी है निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, और उसको जो हमने अभी अपनी रस मलाई तैयार की थी उसमें डाल देंगे। हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे, ज़्यादा टाइट से नहीं, ताकि वो पेड़े फटे नहीं। उसका पानी जब निकल जाए तो इस तरह से आप उनको रस में डालते रहिए और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको इसी में छोड़ दीजिएगा, ताकि जो पेड़े हैं वो पूरी तरह से रस को पी लें और ठंडे होने के बाद आप इसका जो मतलब फूले से हो जाए।
तो अब इसके ऊपर आप बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसको सर्व करना चाहे कर सकते हैं, ऊपर से केसर डाल के। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं डाली है, वो है फूड कलर, क्योंकि जो फूड कलर है वो मैंने ऑप्शनल में रखा है। बिल्कुल आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो मैंने यहाँ पे केवल इसलिए कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया था, थोड़ा येलोइश कलर दिखाने के लिए। तो देखिए मेरे जो पेड़े हैं वो मैंने पूरी तरह से दूध की जो मलाई बनाई थी उसमें डाल दिए हैं, और मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए अब छोड़ दूँगी 2 से 3 घंटा भीगने के लिए, जो इसका रस है वो पी लेंगे। तो देखिए 2 से 3 घंटे के बाद जो मेरे पेड़ हैं वो इस तरह से फूले फूले से हो गए हैं एकदम, और ये एकदम ही स्मूथ बने हैं। आप इन्हें जब बनाएंगे अपने घर में ट्राई करेंगे तो देखिए एकदम अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से मेरे जो पेड़ हैं वो बिल्कुल फूल चुके हैं। तो मेरी जो रस मलाई है अब तैयार है। तो आप इसको अपने घर में एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इसी तरह, और घर की रेसिपी जो मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।